हेलो हेलो। हाँ, हेलो एवरीवन। अब थोड़ी सी मशक्क़त के बाद आवाज़ तो फ़िलहाल आ गई। और अभी एक बार मुझे बताएंगे कि आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं। नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। अभी सब कुछ ठीक है। चलो बताओ जल्दी से। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को शुभ संध्या। और जितनी भी जल्दी हो सके सभी के सभी साथी जुड़ जाएंगे और एक बार कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे नाउ एवरीथिंग इज ओके। अभी सब कुछ ठीक है। जल्दी से बताइए। नाउ एवरीथिंग इज ओके। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। चलो भाई, लौट आओ सभी के सभी साथी और शुरुआत करते हैं। नाउ एवरीथिंग इज ओके। वॉइस इज कमिंग, वॉइस इज प्रॉपर, वॉइस इज क्लियर, क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके 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 ओके। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर डेडिकेशन, योर वेट। आप लोगों ने इतना इंतज़ार किया और एक लंबी मशक्क़त के बाद, अगर कहा जाए कि एक लंबी मशक्क़त के बाद फिलहाल आवाज़ हमारी आ गई। जो वॉइस इशू था वो सॉल्व आउट हो गया। चलो वापस आते हैं और वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पेपर पर। आज का जो टॉपिक है बॉटनी के क्वेश्चन है। बॉटनी के क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। नाउ एवरीथिंग इज ओके। चलिए, तो चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, मैंने कहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं। तो सभी लोग, सभी मित्र फटाफट करेंगे इसका आंसर। एक बार सवाल को पढ़ेंगे और फटाफट कर देंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग। कह रहे ओनली 17 मिनट के बाद आपकी आवाज़ आ गई। हाँ चलो, 17 मिनट की बात आ तो गई। साथियों, जितने भी मित्र, जितने भी साथी सेशन से हैं, सवाल पहला पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। मैंने कहा आपके स्क्रीन पर सेशन का पहला प्रश्न है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। चलो चलो, देखता हूँ इधर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या है और हम पढ़ते हैं और आप लोग भी करिए आंसर। लिखा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैराइन एल्गी इज कॉल्ड कैल्प। किस समुद्री शैवाल को कैल्प के नाम से जाना जाता है? वो समुद्री शैवाल का नाम है पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गा है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गा है, सार्गासम ब्राउन एल्गा है, फ्यूकस ब्राउन एल्गा है। आयोडीन रिच किस में है? किस में आयोडीन पाया जाता है? तो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि आयोडीन रिच शैवाल कौन सा है, लेमिनेरिया, देन आंसर इज गोज टू लेमिनेरिया इज आल्सो नोन एज कैल्प। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिव द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का किया है करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 2 है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करिएगा। परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्मिंग अ कवर अराउंड द फ्रूट इज फाउंड इन। बताइए, अगर सवाल ये पूछा जाता है परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्मिंग अ कवर अराउंड द फ्रूट इज फाउंड इन आर्जिमोन मैक्सिकाना, एग्रेटम, कॉनीजॉइड्स, बिथानिया सोमनीफेरा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, विच इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का कौन सा करेगी आंसर? हाँ, लेमिनेरिया बिलोंग टू ब्राउन एल्गा, फियोफाइसी का मेंबर है और आयोडीन रिच है, सभी के सभी जानते हैं। चलो भाई, बेहतरीन, फटाफट आंसर करो जल्दी से। बिथानिया सोमनीफेरा को क्या कहते हैं बताओ? अश्वगंधा। लिखा तो नहीं? आप इसे क्या कहते हैं? अश्वगंधा। और अश्वगंधा में
अश्वगंधा में क्या पाई जाती है? परसिस्टेंट कैलिक्स फॉर्मिंग अराउंड द ओवर फ्रूट, आपने का कवर को फ्रूट कर अराउंड किए रहती है, इसको हम बिथानिया सोमनीफेरा कहते हैं, अश्वगंधा। हाँ बिल्कुल। और सर्पगंधा को क्या कहते हैं? बॉटनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा बताओ जरा, देखता हूँ कौन बता पाएगा। बॉटनिकल नेम ऑफ सर्पगंधा कौन बताएगा? कौन सा? सर्पेंटाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सिनर्जिड्स आर एब्सेंट इन प्लम्बेगो टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक, एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक या पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दें यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आते ही आते हैं, तो आप लोग इन सवालों को एकदम से याद करके बैठे रहना। ये पेड क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए। रॉल्फिया सर्पेंटाइना, बहुत अच्छा, रॉल्फिया सर्पेंटाइना, रॉल्फिया सर्पेंटाइना, ऑल ऑफ यू आर सेइंग दैट रॉल्फिया सर्पेंटाइना, बहुत अच्छा। चलो भाई बताओ सवाल का उत्तर क्या होगा। सिनर्जिड सेल्स आर एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में डिफरेंट टाइप से आपने पढ़ा था जब, मोनो स्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। तो बेसिकली जो एम्ब्रियो सेक एक कॉमन जो पाया जाता है वो 8 न्यूक्लिएटेड आपने का 7 सेल्ड होता है, और कॉमन टाइप को हम क्या कह देते हैं? पॉलीगोनम टाइप, ये तो कॉमन होता है, कॉमनली इज फाउंड इन, ये तो होगा नहीं। एलियम टाइप में, एडोक्सा टाइप में, एडोक्सा सिंपल टाइप एज लाइक इसकी तरह होता है। प्लम्बेगो टाइप में 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ध्यान रखना प्लम्बेगो टाइप में सिंगल एग होता है, 4 पोलर होता है, और एक क्या होता है? एंटीपोडल होता है। देन आंसर इज गोज टू प्लम्बेगो टाइप एम्ब्रियो सेक इज फाउंड इन, आपने का इसमें सिनर्जिड्स एब्सेंट होती हैं। बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इसका राइट आंसर दिया, जैसे कि मैं पढ़ भी पा रहा हूँ। सारे के सारे याद रखना भाई, इनके एम्ब्रियो सेक में कौन सी सेल सिनर्जिड किस में प्रेजेंट होती है, किस में एब्सेंट होती है, टेट्रास्पोरिक में है कि मोनोस्पोरिक में है कि बाई स्पोरिक में है ना। ये सारी की सारी कंडीशंस। सिंपल टाइप कौन सा है, मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में कौन सा टाइप पाया जाता है, ये सब सवाल परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, मैंने बड़ा डिटेल से पढ़ाया था प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट्स वाज प्रपोज्ड बाय, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय लिनियस, हक्सले, एंग्लोप्लांटल, बेंथम एंड हुकर। बताओ, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर पूछा जाए कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? तो बेंथम हुकर ने दिया था, या एंग्लोप्लांटल ने फाइलोजेनिक दिया था, लिनियस या बेंथम हुकर ने दिया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर। और ध्यान रखना बेंथम एंड हुकर का हमेशा सवाल आता ही आता है, बिना इनके कभी पेपर नहीं बनता है, बेंथम एंड हुकर। हाँ, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को जरूर मिलेगा, जैसा कि मुझे पता है परीक्षा हाल में जब आप जाएंगे। इतने कम लोगों ने सेशन को लाइक किया है भाई, क्यों? बाकी लोग पसंद नहीं करते हमको देखना क्या? प्लीज पुट लाइक बटन फर्स्ट, सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर लो। चलो अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ट्री बाय द काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। एनुअल रिंग्स को काउंट करके, वार्षिक वलय को गिनकर हम पौधों की आयु का पता लगा लेते हैं। द स्टडी ऑफ काउंटिंग ऑफ एनुअल रिंग्स, उसको हम क्या कहते हैं? बताओ, नंबरोलॉजी कहते हैं, साइटोक्रोनोलॉजी कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, या डेंड्रोलॉजी कहते हैं। एनुअल रिंग्स को गिनकर पेड़ पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। हाँ, पेड़ पौधों की आयु को गिन के हम पता लगा लेते हैं। बताओ एज को कैसे काउंट करते हैं? तो जितने मित्रों ने इसका आंसर किया होगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपने का जो वार्षिक वलय होते हैं, इन वार्षिक वलय को गिनकर पेड़ पौधों की एज डिटर्मिनेट करते हैं। क्या डिटर्मिनेट करते हैं? एज का डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, तो उसे हम डेंड्रोक्रोनोलॉजी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। 6वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आज हमने इसीलिए बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर टाइप कराए, जिससे आपको पढ़ाई मतलब दिखाई दे सके और आप पढ़ पाए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एपिगाइनस एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर फाउंड इन, बताइए क्रायोफिलेसी में पाया जाता है,
कैंपोनिलेसी में पाया जाता है, मैरिटेसी में पाया जाता है, कुकुरबिटेसी में पाया जाता है। सबसे पहले तो एपिगाइनस कंडीशंस इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आपको पता है क्या एपिगाइनस कंडीशन का मतलब है कि फ्लावर पार्ट्स अपर ऑफ द किसके ओवरी, तो द कंडीशन इज नोन एज एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब है फ्लोरल होल फ्लावर पार्ट्स जितने भी होते हैं वो सब ओवरी के ऊपर स्थित होते हैं और यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं आपने का ऐसे प्लांट्स। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स और उसके साथ साथ एपिगाइनस कंडीशन दैट इज द खीरा का परिवार है। ये किसका परिवार है? खीरा। और आपको पता है कुकुम्बर की फैमिली या खीरा का फैमिली हम क्या कहलाते हैं? कुकुरबिटेसी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कुकुरबिटा। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कुकुरबिटेसी का होगा। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का सभी लोगों ने आंसर क्या किया? डी। बेहतरीन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप सभी लोग पढ़िए और फटाफट आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वेसिकुलर, आप जैसे कि पढ़ पा रहे होंगे, वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजल इन प्लांट रूट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। ये माइकोराइजल प्लांट्स रूट्स आर्बिकुलर और एवेस्कुलर जो माइकोराइजल प्लांट्स रूट्स होती है वो किसमें क्या प्रोड्यूस करती है? बेसिकली अगर पूछा जाए तो ये गॉलमस में होती है, ट्यूबर होती है, या बेलुटस में पाई जाती हैं, या एल्लो फोमाइसिस में पाई जाती हैं। बताइए विच इज द वेसिकुलर आर्वेस्कुलर माइकोराइजल प्लांट रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय। एक तो आपने माइकोराइजल रूट पढ़ी होगी, क्या कहते हैं, माइकोराइजल रूट्स ऑफ पाइनस। लेकिन जब पूछा जाएगा वेसिकुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा इन प्लांट्स रूट्स इज फाउंड इन, तो ध्यान रखना ये गॉलमस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गॉलमस में। तो गॉलमस कितने लोगों ने करा क्या? ए किसी ने किया? हाँ, लौकी का परिवार है सर, लौकी खीरा ककड़ी का परिवार है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। इस सवाल का क्या आंसर करेंगे? ए। और बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने तो करा इसका भी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत अच्छा सवाल है। हाइफल वाल हाइफी जो बाल होती है ऑफ म्यूकोरेल्स इज कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है? हाइफल वाल ऑफ म्यूकोरेल्स। म्यूकोरेल्स का मतलब म्यूकर, आपने का बेसिकली अगर हम बात करते हैं फंजाई की बात कर रहा है, किसकी? फंजाई की। और आपको पता होना चाहिए जो फंजाई होती हैं इनकी बाल हाइफल वाल बोले तो सेल वाल ऑफ फंजाई, क्या सेल वाल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, काइटिन या काइटोसन, या आपने का ग्लूकोज एमाइन या ग्लूकोसामाइन। तो यहाँ पर सेलवाल हाइफल की पूछेगी, फंजाई में म्यूकोरेल्स में पूछा गया, तो देखो यहाँ पर एक तो काइटिन दिया गया और दूसरा काइटोसैन दिया गया। तो एक केमिकल कंपोजिशन बेसिकली जो होता है वो काइटोसैन होता है, ना कि केवल काइटिन होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या करेंगे? काइटोसन, सी। कुछ लोग मुझे पता है इसका काइटिन करेंगे, हाँ बी। काइटिन नहीं करोगे, इसका काइटोसैन करेंगे, सी। म्यूकोरेल्स सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, नहीं 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 नहीं, देखो सी करना, काइटोसैन करना, केवल काइटिन नहीं करना है, ध्यान रखना, नॉट काइटिन। आपने कहा काइटोसैन, काइटोसैन इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ म्यूकोरेल्स। जो हाइफल वाल होता है, हाइफल का मतलब जो हाइफी होती है, फंगल हाइफी, उसकी बाल में इसमें केमिकल कंपोजिशन अगर देखेंगे तो उसमें काइटोसैन होता है, ना कि काइटिन होती है। देन आंसर इज गोस टू दैट क्वेश्चन, बिल्कुल ओके सर। तो आप लोग इसको याद कर लेना, काइटोसन, हाइफल वाल में काइटोसन होगा, काइटिन नहीं केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इसीलिए तो हम इसको लेकर आए थे। ये सवाल देखो कितना महत्वपूर्ण है, मतलब हर बार परीक्षा में आया जाने वाला सवाल है, टीसीटी पीसीटी के लिए पेट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। गायनेंड्रोफोर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द विच फैमिली। इसको मैंने बताया भी था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और आप लोग पढ़ेंगे। गायनेंड्रोफोर इज द विशिष्ट लक्षण है किस फैमिली का? पेपरेसी का है, कैप्रिडेसी का है, रूटेसी का है, सोलिनेसी का है। गायनेंड्रोफोर कंडीशन आपने का बोथ मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम। आपने का जब सेम में पाए जाते हैं द कंडीशन इज नोन एज। अब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है अंकिता, नाउ सब सारी चीजें ठीक है, अभी कोई बफरिंग नहीं है, अभी बफरिंग वाला पहिया बना के ना भेजो, अब सब कुछ ठीक है बिल्कुल। राधा वर्मा ने बताया है गायनेंड्रोफोर कंडीशन इज कैप्रिडेसी, बिल्कुल बेहतरीन। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, 10वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़ेंगे आंसर करेंगे। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और फाउंड, आपको पता है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल किस में पाया जाता है? टीएमबी में, बैक्टीरिया में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ईस्ट में, बॉलवॉक्स में। सबसे पहले सर्कुलर कंडीशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स, किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स, अब आप देखोगे प्रोकैरियोट्स में ऐसे कौन कौन से सेल्स है? बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, अगर वायरस की बात करते हैं तो असेलुलर है, सेल ही नहीं है। ईस्ट की बात करेंगे, ईस्ट बोले तो फंजाई, और फंजाई बोले तो आपने कहा ये यूनिसेलुलर है, सॉरी यूकैरियोट है। ये क्या है भाई? यूकैरियोट है। ये किस में आता है? यू कैरियोट में। और ये भी वॉलवॉक्स भी किस में आएगा? तो यूकैरियोट्स में आएगा, एल्गा है। तो ये दोनों ही नहीं होंगे। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट से, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी में, इन तीनों की अगर बात करेंगे, इनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अगर कहा जाए प्रोकैरियोट्स का। सर्कुलर डीएनए इज फाउंड इन प्रोकैरियोट्स नेचर। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गन्स भी कह देते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कह देते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इनमें खुद का ये है तो सेल ऑर्गेनेल्स, और इसके अतिरिक्त इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है सर्कुलर, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कह देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। 11 नंबर पढ़ेंगे। एप्पल फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस, सुपीरियर ओवरी एंड एलॉन, सुपीरियर ओवरी इज द थैलमस, एपोकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। देखो एपोकार्पस और सुपीरियर ओवरी नहीं। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म है, एप्पल इज द मॉडिफिकेशन, या आपने का ये डेवलप होता है इन्फ्लोरेसेंस से, थैलमस पार्ट से। जो थैलमस रीजन से डेवलप होता है वो पूरा का पूरा एप्पल है। अब एप्पल में इंफीरियर ओवरी होगी या सुपीरियर ओवरी होगी, वो आपको जानना है। देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं, एप्पल होता ना सेब, इसमें हमेशा कैसी ओवरी पाई जाती? इंफीरियर ओवरी पाई जाती। तो इंफीरियर ओवरी एंड थैलमस होगा, नॉट सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन एप्पल, है ना। एप्पल में कौन सी ओवरी पाई जाती है? इंफीरियर ओवरी। एप्पल इंफीरियर ओवरी। वेल डन निकिता, कोमल, बहुत अच्छा। डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा। सारे के सारे लोग फटाफट आंसर करेंगे, और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज काफ़ी देर के बाद, मशक्कत के बाद एक आवाज़ आ पाई थी, और काफ़ी देर के लिए आवाज़ चली भी गई थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस? देखो एक होता है आइसोगैमस, व्हेन मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली बोथ आर सिमिलर। फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमस आपने का बेसिकली जो आपने का फिजियोलॉजिकली का मतलब होता है जो कार्यकी में, जो काम में डिफरेंट हो। कैसे हो? डिफरेंट हो, नॉट सिमिलर। तो आपने का फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस वो किस में होगा? वॉलवॉक्स में होगा, स्पाइरोगायरा में होगा, यूलोथ्रिक्स में होगा, पॉलीसाइफोनिया में होगा। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एनाइसोगैमस ऑफ फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस? मैंने पढ़ाया है, जितने बच्चे अभी एल्गा का क्लास लिए होंगे उनका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और पॉलीसाइफोनिया। कोई कर पाया इसका करेक्ट आंसर? मैं देखना चाहूंगा एक बार बोर्ड को। मेहर ज्योति, मालती वेस्ट, डी न्यू फॉन्ट, बिल्कुल। 12 नंबर का सवाल बताओ जल्दी से, मैं देखना चाहूंगा कौन कर रहा है करेक्ट आंसर। बालवॉक्स, आशीष कुमार गुप्ता। बालवॉक्स में फिजियोलॉजिकल आइसोमॉर्फिक कहां पाई जाती है? बालवॉक्स कॉलोनियल है ना, इसमें फिजियोलॉजिकल आइसोमॉर्फिक कहां होती है? नहीं होगा बालवॉक्स। अब बताओ। पॉलीसाइफोनिया, निकिता 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 निकिता, पॉलीसाइफोनिया नहीं है, रेड एल्गा है। अब बताओ, और बताओ, मैं और देख के आता हूँ। प्रीति चौधरी ए बता रही है, कोई डी बता रहा है, सरकारी तो है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं। पॉलीसाइफोनिया में फिजियोलॉजिकल अगर पूछा जाएगा, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमस इस कंडीशन इज फाउंड। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूं। गार्डियनशिप क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स, और ये कंडीशन किस में पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, स्पाइरोगायरा। राम महेश देखो आए हैं, और राम महेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया, सी स्पाइरोगायरा इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। चलो सी यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा नहीं, यूलोथ्रिक्स इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। सी बोले तो यूलोथ्रिक्स होगा, गार्डियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप ऐसे सब सवाल आएंगे तो उलट जाओगे यार। मैं तो ये सोच रहा हूँ इस सवाल पर इतना सब के सब ठहर गए, अगर माना कि ऐसे पेपर में सवाल आ जाएंगे तो उलट जाओगे तुम लोग।
करके क्या आओगे? इसका मतलब एल्गी नहीं पढ़ के बैठे हो, इतना एल्गी पढ़ाया हूँ और उसके बावजूद अगर एल्गी के सवाल नहीं कर पा रहे तो बड़ी सोचने वाली बात है। एल्गी को जितना डिटेल से मैंने पढ़ाया इतना डिटेल से कोई पढ़ाता नहीं है। अभी तक एल्गी मैंने कंप्लीट नहीं कर पाया। सोचो करीब 60-65 लेक्चर हो चुके हैं, एल्गी कंप्लीट करते करते हम धुआंधार तरीके से आपको सारा का सारा एल्गी पढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो 100% उनके आंसर्स करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गैमेटिक मियोसिस? लो कितना महत्वपूर्ण सवाल है कि आप समझ सकते हो इस सवाल को। अपने का कोलियोकेटी है, सार्गासम है, ओइडोगोनियम है या पॉलीसाइफोनिया है? बताओ। पॉलीसाइफोनिया है। विच इज द करेक्ट आंसर? आपने का गैमेटिक मियोसिस किस में पाई जाती है? और जो लोग पढ़ रहे होंगे रुचि लोग, अगर मैं बता दूं इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई बता पाएगा क्या इस सवाल का? निकिता फिर से तुमने गलती कर दी, डी नहीं होगा, लो उड़ा दिया हमने। निकिता फिर से तुमने गलती कर दी। और मैं देखना चाहूंगा यूलोथ्रिक्स एनाइसोगैमस। सर रिवीजन नहीं किया, रिवीजन करो भाई, सब कहाँ गए? पॉलीसाइफोनिया एनाइसोगैमस हो गया वो तो, अभी बताओ। बिल्कुल डी तो है ही नहीं, अब बताओ ना। बी सार्गासम, राधा ने सही बताया, मालती ने सही बताया और चलो भाई बहुत कम लोगों ने आंसर कर पाए। इसका मतलब एल्गी नहीं पढ़ पा रहे तुम लोग, एल्गा का सवाल नहीं कर पा रहे, बहुत सोचने वाली बात है। रुचि तुमको इतना पढ़ाया, अभी सार्गासम आज हेडिंग बनवाया हूँ, कल पढ़ाऊंगा, वैसे परेशान ना रहो। सार्गासम में गैमेटिक मियोसिस इज फाउंड इन सार्गासा। मैंने आपको अभी कल परसों भी क्वेश्चन कराया था इसका, जब लास्ट टाइम आया था बॉटनी का सेशन लेकर, तो वहां पर मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स के जो सिमिलर होते हैं। गैमेटिक मियोसिस इज फाउंड इन ब्रायोफाइट्स के सिमिलर होता है, वो किसमें होता है? सार्गासम पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गैमेटिक मियोसिस, और मैंने पिछली बार भी पिछले सेशन में भी ये सवाल कराया था। इसका मतलब तुम लोग केवल टिक्का लगाए रहते हो, पढ़ते वढ़ते हो नहीं, है ना। अगर कहा जाए थोड़ा सा पढ़ा लिखा करो, है ना। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा बताओ? फालतू माता पिता का पैसा बर्बाद करने में जुटे हो। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द फैमिली। ये भी पेट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। इन्फ्लोरेसेंस से 1-2 सवाल आ ही जाता है, बताओ। यूफोर्बिएसी है, मोरेसी है या म्यूकेसी है या आपने का म्यूजेसी है या लेमियसी है? वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किसका? बताओ। आपने का ये किस फैमिली का है? तो आपको पता है लब 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 करती हुई ऑस्मियम दीदी के बारात, वर्टिसिलास्टर ऑस्मियम दीदी। अब ऑस्मियम अगर मैंने बता दिया तो आप बाकी आगे आप जान लो। ऑस्मियम दीदी, ऑस्मियम मतलब तुलसी, और तुलसी का परिवार कौन सा है? वर्टिसिलास्टर। आपने का लेविएटी या लेमियसी फैमिली, हर बार परीक्षा में मिलता है। डी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर दैट सवाल। अगर इस सवाल का उत्तर देखेंगे 14 नंबर का, तो सभी लोगों ने आंसर कर पाया। 15 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फेलोडिन इज द पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ द। ये फेलोडिन आपको पता है क्या? सीजर मशरूम किसे कहते हो? बस इतना बता दो। पॉइजनस मशरूम किसे कहते हो? सीजर मशरूम किसे कहते हो? बस इतना बता देना। अगर इतना पता होगा सीजर मशरूम कौन सा है, पॉइजनस मशरूम कौन सा है, तो कर ले जाओगे। मैंने हिंट दे दिया, लिखा है अगेरिकस बाइस्पोरस, अमानिटा फिलोइड्स, अमानिटा मस्कैरिस या एग्रिकस कॉम्पेस्ट्रिस। दिस इज द पॉइजनस मशरूम, सीजर मशरूम, जहाँ के राजा को उनकी रानी ने इस मशरूम का जहर पिलाकर उनको मार दिया था, किल कर दिया था। सीजर मशरूम कोई बता पा रहा है क्या? अमानिटा फिलोडस, बेहतरीन, बिल्कुल। इसको पॉइजनस मशरूम भी कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं? आपने का पॉइजनस मशरूम भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा। पॉइजनस मशरूम भी कह देते हैं, इसे सीजर मशरूम भी कह देते हैं, अमानिटा फिलोडेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, साइक्लोहेक्सामाइड या एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से, ज़ैंथोमोनास सिट्रीसाई से, इरवेनिया एम्बाइलोबोरा से, स्ट्रेप्टोमाइसिस
स्कैवियस से। देखो सबसे पहले ज़ैंथोमोनास सिट्रीसाइस से नींबू का कैंकर डिजीज हो जाता है, बैक्टीरिया है। इरविनिया एम्बाइलोवोरा से फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल हो जाता है। सेब का अग्नि नीरजा रोग हो जाता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज अकर्स बाय इरविनिया एम्बाइलोवोरा। ज़ैंथोमोनास सिट्रीसाइस कैंसर, आपने कहा कैंकर डिजीज ऑफ सिट्रस, ये कर देता है। अब दो आंसर बचे आपके पास, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस है और स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैवियस है। और ऑप्शन में पूछा गया एक एंटीबायोटिक का नाम, ये एक एंटी बायोटिक है, तो इस एंटीबायोटिक का नाम बताओ किसका। साइक्लोहेक्सामाइड इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस। आंसर क्या करेंगे, ए स्ट्रेप्टोमाइसिस। बहुत अच्छा सुषमा किरण सिंह, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा निकिता कोमल, बहुत सारे बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस इज साइक्लोहेक्सामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 17 है और पढ़ेंगे आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फॉल्स इंड्यूसियम। आपने कहा कौन सा ऐसा एक है जिसमें फॉल्स इंड्यूसियम पाया जाता है, वो ड्रायोप्टेरिस है, वो नेफ्रोलेपिस है, या एडियंटम है, या ट्रीडियम है। बताइए, फॉल्स इंड्यूसियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच। अगर पूछा जाए कि टेरिडोफाइट्स, इनमें से किसका वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर मैं बता दूं आपको, ये 300 करोड़ बार टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछा गया। फॉल्स इंड्यूसियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ड्रायोप्टेरिस, नेफ्रोलिपिस, एडियंटम या टेरिडियम। बताइए, हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट, जानना चाहूंगा। हु विल गिव द करेक्ट आंसर फर्स्ट। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। ध्यान से देना ध्यान से आंसर देना, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। ममता गलत आंसर कर रही हो, भेड़ चाल नहीं चलना है। कोमल ए गलत आंसर कर रहे हो, नॉट ड्रायोप्टेरिस। प्रीति चौधरी ए, मैंने कहा गलत आंसर कर रहे हो, बताओ। फॉल्स इंड्यूसियम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अरे यार ड्रायोप्टेरिस फर्न, ट्रू इंड्यूसियम होता है। तो फॉल्स पूछा गया ना, आपने कहा फॉल्स इंड्यूसियम किस में पाया जाता है, ट्रू थोड़ी ना पूछा है। सुषमा किरण सिंह ने सी दिया है, सी फॉर एडियंटम। हाँ सुषमा, बाकी लोग, अमृता ने एडियंटम दिया, रुचि ने एडियंटम दिया। हाँ अभी सभी सही देने लगे हो। एडियंटम इज द करेक्ट आंसर। एडियंटम को क्या कहते हो, वॉकिंग फर्न। इसे क्या कहते हैं बताइए, वॉकिंग फर्न कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉकिंग फर्न। एडियंटम इज द राइट आंसर। भेड़ चाल चलना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर है और अच्छा सवाल है। द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज कॉज्ड ड्यू टू द हैवी ग्रोथ ऑफ, और ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है, टीसीटी पीसीटी के लिए पैट क्वेश्चन है। आप लोग फटाफट इसके आंसर करो। लाल सागर का लाल रंग किसकी भारी वृद्धि के कारण होता है। आंसर्स में लिखा गया फोरोमीडियम, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, या एनावीना सिलेंड्रिका, ट्राइकोडिस्मम एरिथ्रम। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर बताना है। दूसरी चीज आपको ये बताना है कि ये एल्गा कौन सा है, किस मतलब क्लास का एल्गा है। हम आपसे दो पूछ रहे हैं, एक तो आपको आंसर बताना है और दूसरा क्लास ऑफ एल्गा बताना है। एल्गा का क्लास भी बताना है। वो रेड सी का होना, समुद्र का लाल रंग होना, वो कौन से क्लास का एल्गा है। और एक और पूछ ले रहा हूँ यहाँ पर सवाल, रेड स्नो का कारण क्या है। एक सवाल और पूछ ले रहा हूँ, रेड स्नो का कारण कौन सा है और उसका क्लास कौन सा है। ये दोनों सवाल बहुत परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा एक बार आप लोगों ने क्या आंसर दिया। आशीष कुमार गुप्ता, ट्राइकोडिस्मम एरिथ्रम वीजिए, वेल डन आशीष, यू गिव द करेक्ट आंसर, ट्राइकोडिस्मम एरिथ्रम। और आपने कहा ये किसका मेंबर है, तो ध्यान रखना ये ब्लू ग्रीन एल्गा है। कैसा है, ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोफाइसी के मेंबर है। ये तो करेक्ट हो गया इसका। तो मैंने ये कहा कि रेड स्नो, लाल बर्फ किसके कारण होती है, क्लास कौन सा है, ये भी लिख के बताना। रेड स्नो और कौन सा क्लास का मेंबर है, ये भी लिख के बताना है। ट्राइकोडिस्मम एरिथ्रम तो ठीक है, हो गया। रेड स्नो, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, क्लोरोफाइसी के मेंबर। वेल डन निकिता, यू गिव द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन, क्लेमाइडोमोनास निवालिस, और ये ग्रीन एल्गा है।
कैसा एल्गा है? आपने कहा ग्रीन एल्गा है, ध्यान रखिएगा। तो ये रेड स्नो का कारण है, ये किसका कारण है? रेड स्नो, और ये रेड सी का कारण है। तो दोनों के दोनों सवाल पेट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल जब परीक्षा में पूछे जाएंगे तो एल्गे के आप लोग करके आना, और मैंने बड़ा डिटेल से आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ा भी रखे हैं एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। विच सेल ऑर्गेनल कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम? अब ये सब सवाल आपको करना नहीं पड़ेगा, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। माइक्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, मीसोसोम, इन सब सवालों के लिए पेन उठाना ही बेकार है ना। ऐसे सब सवाल आएंगे, ऐसे केवल नजर से घूर देना, गोला काला हो जाएगा। ये वो वाले सवाल है, केवल आपको ऐसे घूर देना है। अगर एक बार ऐसे अच्छे से अगर स्टीयरिंग कर दोगे, अच्छे से घूर दोगे ना, गोला ऑटोमेटिकली काला हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। 100% आंसर इसके सही देना। हाँ, ग्रीन एल्गी, रेड स्नो, ममता, वेल डन। बताओ भाई, निकिता, अनुराधा, राधा, वेल डन। सारे के बच्चों ने घूर दिया और गोला काला हो गया। सभी लोगों ने घूर दिया और गोला काला हो गया। प्लीज पुट लाइक बटन फर्स्ट। बहुत सारे लोग हैं जो सेशन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं करे हो तो भाई लाइक सेशन तो कर ही लो, लाइक दबा लो। लाइक बटन दबाने में क्या पैसा थोड़ी ना पड़ रहा है, दबा लो, है ना। लाइक बटन क्यों नहीं दबा रहे हो? लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, आप सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो सेल के डेड होने पर इसको क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरियन फोटोसिंथेसिस? देखो कितना महत्वपूर्ण सवाल है, आप कर पाएंगे क्या इस सवाल को? इट इज द पेट क्वेश्चन ऑफ टीजीटी पीजीटी। टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने कहा हाइड्रोजन डोनर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर कौन है? वो H2O है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, बस इतना बता दो। NO2 हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O या NS3? बताइए फटाफट, विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? इसका क्या होगा राइट आंसर? नजर से घूर दिए, गोला काला हो गया। A 100% हाइड्रोजन सल्फाइड, ए कहाँ 100% होगा? B 100% बिल्कुल। आपने कहा S2S, ठीक है, B बताए हैं सभी लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। जितने लोगों ने बताया हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो मुझे इतना और बता दो। अगर अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं, ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोजन सल्फाइड को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, तो ये क्या ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, सल्फर इवॉल्व करते हैं? ऐसे बैक्टीरिया इवॉल्यूशन किसका करते हैं? फोटोसिंथेसिस में बाहर निकलने वाली गैस, क्योंकि लिख के बताओ फटाफट चैट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली गैस कौन सी होगी? लिख के बताओ सेशन में, कौन सी गैस होगी जो एक्साइट करेगी? सेशन में लिख के बताइए, जल्दी बताओ, फिर हम अगला सवाल लेकर आ रहे हैं। 300 करोड़ का अगला सवाल, जल्दी बताओ। राम महेश, हाइड्रोजन सल्फाइड। तुम बड़ा धीरे धीरे आंसर कर पाते हो राम महेश। सल्फर का, बहुत अच्छा, वेल डन ममता, निकिता। नो सल्फर इवॉल्व्ड, हाँ बिल्कुल, नो ऑक्सीजन, सल्फर इवॉल्व्ड होगा इसमें। साइंस सेरा, कांग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन। अंतरिक्ष, जूली पाल, वेरी गुड इवनिंग जूली। बहुत सारे बच्चे हैं। अरे वाह, हाय सर, आई एम सिलेक्टेड इन KVS PGT। बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन। साइंस एरा को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा स्नेह, और आपका चयन हुआ। इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है? ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और सारे के सारे बच्चे एक दिन साइंस एरा की तरह ही सारे के सारे बच्चे मैंने कहा एक दिन सिलेक्शन पाएंगे। तो जो अथक प्रयास करता है, जो निरंतर परिश्रम करता है, और मैंने कहा सही दिशा में, सही मार्ग में अगर किया गया परिश्रम है तो उसको सफलता जरूर अर्जित होती है। तो उसी प्रकार से देखिए साइंस एरा इनको एक PGT KVS में चयनित हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और जब भी प्रयागराज में आइए तो जरूर हमसे मिल के जाइएगा। थैंक यू सो मच। चलो वापस लौटो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पैथरीन और बेल्डन। बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, साल का वनस्पतिक नाम क्या है?
देखो लिखा गया हिंदी में, द बॉटेनिकल नेम ऑफ साल इज अ। जैसे अगर पूछा जाता कि साल का बॉटेनिकल नेम क्या है, साल का वनस्पतिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रैंडिस है, सोरिया रोबस्टा है, डलवर्जिया सीसू है, या आपने कहा टमारेंडस इंडिका है। बॉटेनिकल नेम ऑफ वाह वाह वाह, क्या बात है, इतने सारे बच्चों ने, सभी ने बधाई दी। और साइंस से आप जरूर सारे बच्चों को और अपने क्षेत्र में, अपने जहां पर आपका चयन होगा वहां पर ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी तत्परता के साथ वैसे ही पढ़ाना, जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूं आप लोगों को कि वैसे ही आपको पढ़ाना है, उसी प्रकार से। सोरिया रोबस्टा, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। सोरिया रोबस्टा आपने कैसे क्या कहते हो, साल। टेक्टोना ग्रैंडिस ये टीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, अगर बात करते हैं तो टीक, ये क्या है, टीक। और डलवर्जिया सीसू ये सीसम है, इसको हम सीसू कह देते हैं, सीसम। और आपको पता है टमारेंडस इंडिका, इसको हम क्या कह देते हैं, इमली। ये क्या है, इमली खट्टी मीठे बेर, वही वाला है, इमली खट्टी मीठे बेर, वही वाला है टमारेंडस इंडिका। तो सोरिया रोबस्टा इज नोन एज आपने का किसको कहते हैं, तो बताओ भाई जल्दी से फटाफट, साल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर सवाल नंबर 22 है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट बाय बीडल एंड टैटम टू पर्पस वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। देखो बीडल एंड टैटम की हाइपोथेसिस, सबसे पहले तो यही पूछ लेता, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय, ये किसने दिया था, तो ध्यान रखना बीडल एंड टैटम की हाइपोथेसिस है कौन सी, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, ये दिया था। तो इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, ई कोलाई पर, ड्रासोफिला पर, न्यूरोस्पोरा पर। बीडल टैटम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड इन विच, अगर पूछा जाए किस पर दिया था, तो जल्दी से बताइए फटाफट साथियों इसका आंसर करिए। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ममता डलवर्जिया सीसू सीसम है। सर आर के पिल्लई, कुमार मलिक सॉल्व कर ले साइंस से बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और चलो भाई, वो तो सारे बच्चे कर ही रहे हैं सॉल्व, उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आप बस जल्दी से ज्वाइनिंग लो, माता पिता का नाम रोशन करो। चलो आपने का करेक्ट आंसर बताइए, इसका क्या करेंगे, जल्दी से करिए आंसर। न्यूरोस्पोरा, वेल डन। जितने मित्रों ने आंसर दिया न्यूरोस्पोरा को क्या कहते हैं, रेड मोल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, रेड मोल्ड अगर पूछा जाता है किसे कहते हैं, न्यूरोस्पोरा को कहते हैं। न्यूरोस्पोरा इज आल्सो नोन एज रेड मोल्ड, इसे हम रेड मोल्ड कहते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 23 और 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप सभी लोग पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आपने का रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मट डिजीज ऑफ प्लांट्स। आपको पता है स्मट डिजीज प्लांट्स किसके द्वारा होती है, एस्परजिलस के कार्ड, स्टिलेगो कार्ड, पक्सिनिया के कार्ड, एल्विगो के कार्ड। स्मट डिजीज ऑफ प्लांट इज कॉज्ड बाय अंकिता भटनागर, डी रेड मोल्ड, राधे कृष्ण, हाँ रेड मोल्ड न्यूरोस्पोरा, बेहतरीन। फोन कर लेना, अब क्या कहते हैं, साइंस से हमारे नंबर हैं, आप उन पे फोन कर लेना। पिंक मोल्ड होता है, हाँ रेड मोल्ड कहते हैं इसको, यूस्टिलेगो, बेहतरीन। द स्मट डिजीज इज रस्ट स्मट डिजीज ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज। हाँ रस्ट डिजीज किसके कारण होता है, ध्यान रखना, स्मट डिजीज आपने का किसके कारण होगा, ईस्टलेगो के कारण। और अगर रस्ट डिजीज पूछेगा तो रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रैमिनिस, किसके द्वारा, पक्सिनिया के कारण रस्ट होता है। स्मट ईस्टलेगो के द्वारा होता है, स्मट किससे होता है, ईस्टलेगो से। रस्ट किससे होता है, पक्सिनिया से। एल्विगो कैंडिडा, सरसों का सफेद कीट रोग, आपने का व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तब एल्विगो कैंडिडा होता है। ये व्हाइट रस्ट अगर क्रूसीफर पूछता, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तो इसे हम क्या कह देते हैं, एल्विगो कैंडिडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और आप लोग पढ़ेंगे और करेंगे फटाफट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज यूज्ड एज ए फूड? बताइए, ट्यूबर, मेलानोस्पोरम, कॉपरिनकस, सिनेरिसिस, ईस्टलेगो, माइडिस या म्यूकर म्यूकिडो। कौन सा एक ऐसा स्मट है, आपने कहा कौन सा ऐसा एक फंजस है जिसको भोजन के रूप में खाते हैं? विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन? बताइए भाई, सभी के सभी साथी फटाफट आंसर करो। अनुराधा कहती ऐड कितने आ रहे हैं? ऐड तो लगे ही रहते हैं, वो तो बेटा अपने आप होते हैं। चलो, कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग डी आंसर दे रहे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं बहुत डिफरेंट टाइप के आंसर कर रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी साथी मैं जानना चाहूँगा, जब बात कर रहा है कि एडाइवल फंगस कौन सा है, फूड के रूप में किसका यूज करते हैं? हाँ, राम महेश ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगाई इज यूज्ड एज ए फूड? ध्यान रखना, ट्यूबर मेलानोस्पर्मम करेंगे इसका करेक्ट आंसर, ट्यूबर मेलानोस्पर्मम, नॉट म्यूकर। म्यूकर मासिडियो की अगर बात करेंगे तो इसको एडाइवल नहीं है, वो अगेरिकस और म्यूकस है ना, वो म्यूकर एंड अगेरिकस अलग है, लेकिन यहाँ पर म्यूकर मासिडियो नाउ का ट्यूबर मेलानोस्पर्मम करेंगे करेक्ट आंसर। ए 100% ए इज द राइट आंसर। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 है और सभी लोग पढ़ेंगे करेंगे फटाफट आंसर। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं और आप लोग पढ़िए और करिए फटाफट उत्तर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कॉमन इन फर्न एंड साइकस? फर्न और साइकस में क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं? Which one of the following is the common characters of fern and cycas? साइकस में और फर्न में कॉमन कैरेक्टर्स क्या क्या है बताइए। जूली सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? थोड़ा बहुत खांसी वासी आ जाती है जूली कभी कभी, बाकी तो चीजें ठीक है। बताओ, सेकेंडरी ग्रोथ एंड कंपाउंड लीफ, स्पोरोफिल एंड सेकेंडरी ग्रोथ, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स, सर्सिनेट वेनेशन एंड सेकेंडरी ग्रोथ। फर्न और साइकस में आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स। कौन सी? सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स। सी, सर्सिनेट वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स, बिल्कुल, सर्सिनेट फिलोटैक्सी वेनेशन एंड कंपाउंड लीव्स। ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और बहुत अच्छा, जैसा कि मैं चैट सेक्शन देख पा रहा हूँ भरा पड़ा है, आंसर सी इज द राइट आंसर, और सारे के सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया सी। क्वेश्चन नंबर 26, मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जिस दिन बायोलॉजी में सारे के सारे भाई बहन जितने टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी में प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, चाहे वो एनबी का हो, चाहे वो केबी का हो, चाहे वो ईएमआरएस का हो, हर जगह हर एक सीट पर हर एक वैकेंसी पर हमारे विद्यार्थियों का जिस दिन कब्जा हो जाएगा उस दिन लगेगा कि भारत में बायोलॉजी को हमने एक अलग जगाई और जिसको बड़े लेवल पर हमने बायोलॉजी को पढ़ाया, और उसमें हर कैंडिडेट्स, हर विद्यार्थी, हर भाई बहन जितने भी साथी तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, सब सफलता अर्जित करें और अपने माता पिता, अपने क्षेत्र और अपने गुरुओं का मान सम्मान हमेशा बढ़ाएं और ईमानदारी पूर्ण निष्ठा के साथ पढ़ाई करें, तब जाकर वहाँ पर पढ़ाएं। तो यही हमारी उम्मीद और कामना रहती है सारे बच्चों से। इसलिए इन सभी मंजिल को पाने के लिए, इन सभी अपने अचीवमेंट्स गोल को टारगेट करने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। सोचो, ऋषि मुनि तो तपस्या करने के लिए पहाड़ों पर जाते थे और आप लोगों को समाज के साथ रहते हुए और अपनी स्टडी के प्रति तपस्या करके पढ़ाई करनी पड़ती है। तो सारे के सारे बच्चे जब मेहनत करेंगे तो 100% आप लोगों को सफलता अर्जित होगी। मैंने कहा यूनिटेगमिक ओव्यूल्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, आप बताइए। यूनिटेगमिक ओव्यूल गैमेपिटेलस, पॉलीपेटेलस या
आर्की क्लेमाइडी या मोनोकार्टिलिडेंस। यूनिटेगमिक ओव्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं फिर से दोहरा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में हमेशा आ ही जाता है यूनिटेगमिक ओव्यूल्स कौन से हैं, बाइटेगमिक ओव्यूल्स कौन से हैं, है ना, या आपने कहा पॉलीटेगमिक ओव्यूल्स कौन से हैं। दैट इज द आंसर। 27 सर कितना क्वेश्चन हैं, बस थोड़े और कराऊंगा, थोड़े मतलब आज 30 क्वेश्चन ही कराऊंगा, 50 नहीं कराने वाला हूँ। बिल्कुल, खूब मेहनत करिए सभी लोग, पढ़े लिखें और माता पिता का नाम रोशन करें। बताओ भाई, बताइए फटाफट, विच इज द करेक्ट आंसर। यूनिटेगमिक ओव्यूल इज गैमा पेटाली, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैमा पेटाली। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हो आंसर। सर EMRS रीओपन हो गया है, क्यों, क्या सर। देखो EMRS में मैंने बताया था उसका ऑफलाइन एग्जाम करवाएगा, और ऑफलाइन एग्जाम कराने के लिए वो सेंटर चूज करवाएगा कहाँ लेनी है, कहाँ परीक्षा लेनी है। इसलिए EMRS में रीओपन जब होगा तो उसमें एग्जाम सेंटर भरवाएगा जितने लोगों ने आवेदन किया होगा। तो मैं अभी एक बार जानकारी करके या फिर आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से सूचना हम दे देंगे। गैमा पेटालिस यूनिटेगमिक ओव्यूल बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, याद कर लेना। ये सवाल मैंने फिर से लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सवाल जिन पे मैं इंपॉर्टेंस छाप दिया हूँ वो कहीं ना कहीं पेपर में आपको टीजीटी पीजीटी में दिखेंगे, या आए हैं या आने की पूर्ण संभावना है। इनके सबके स्क्रीनशॉट लेके बैठे रहो। मैं आप लोगों को जो जिस पर लिख दिया वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा नहीं। यूफोरबिएसी सैंथियम पाई जाती है, लैमिएसी वर्टिसेलेस्टर पाई जाती है, ग्रेमिनेसी स्पाइकलेट पाई जाती है, मालेवेसी डिस्कैसिया साइक नहीं पाई जाती है। यही नहीं है। लो हम ही आंसर बता दिए जब तक आप लोगों तक पहुंचा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यूनिटेगमिक ओव्यूलिस गैमा पेटालिस। मैंने ट्रिक भी दिया था इसका, आप लोग भूल गए। मैंने ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया था। चलो भाई 27 नंबर क्वेश्चन के आंसर करिए फटाफट। आप लोग कर पा रहे हो क्या। डी मेहर, कोमल, निकिता, HL, जानकी, राधा, सुषमा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकर आऊं। अब की बार मैं आंसर नहीं करूंगा, आप ही लोग कर दो। वो वाला सवाल तो हमने पहले ही उड़ा दिया। लो कितना अच्छा सवाल है, मतलब इसको भी लिख दो 300 करोड़ बार। आप समझ सकते हैं इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर क्या आप लोग समझ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर TCT, PCT, ELT और CIC, मतलब सब जगह आने वाला सवाल। द टाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर फॉर डिस्क्राइबिंग अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज। जब पहली बार कोई ऑथर किसी स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। लैक्टोटाइप, होलोटाइप, नियोटाइप, टोपोटाइप, ये सारे के सारे टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने सारे के सारे पढ़ाए। आपने का देखो, द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द प्लांट ऑफ द फर्स्ट टाइम नोन एज। कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। होलोटाइप, 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 होलोटाइप इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। सारे के सारे बच्चा पार्टी ने इसका राइट आंसर दिया। होलोटाइप और होलोटाइप 100% करेक्ट आंसर है। और मैंने कहा सारे के सारे टर्म्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंस परीक्षा में आने वाला सवाल है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है होलोटाइप, आइसोटाइप, टॉटोनिज्म क्या है, ये इस टाइप के टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको मिल ही जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर स्क्रीन, 29वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग shows the characteristic of green algae as well as the lower vascular plants। आपने कहा इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रीन एल्गा का और लोअर वेस्कुलर प्लांट्स का, तो बताइए। वो पॉलीट्राइकम कंडीशन है, मार्केंसिया, एंथो, सिरोज और फ्यूनेरिया। बताइए ग्रीन एल्गी एज वेल एज द लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है। पॉलीट्राइकम है, मार्केंसिया, एंथोसिरास, फ्यूनेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरे एल्गी
के साथ साथ निचले संवहनी विशेषताएं दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है, कौन बता पा रहा है भाई? Who will give the correct answer that question? कोई दे पा रहा है क्या? मैं जानना चाहूंगा हु विल गिव द करेक्ट आंसर। एचएल ने एंथोसिरास दिया, वंदना दीक्षित। एंथोसिरास 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 एंथोसिरास, वेल डन। एंथोसिरास बहुत अच्छा है एचएल। एचएल की तैयारी सही है, थोड़ा सा मेहनत अगर कर लोगे एचएल सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी, प्रवक्ता बन जाओगे। प्रवक्ता के बराबर होती है 70,000 रुपये माह सैलरी स्टार्टिंग, और पहला दूसरा इंक्रीमेंट लगा 1 लाख रुपए सैलरी। सोचो आपका प्रति माह 1 लाख रुपए सरकार के खाते में फंसा हुआ है, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा पढ़ लोगे, 1 लाख रुपए प्रति माह सैलरी आपको मिलने वाली है। इसलिए मेहनत करो, तपस्या करो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो और सभी को सफलता अर्जित हो जाएगी। एंथोसिरास सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। और सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सेशन का लास्ट क्वेश्चन दिखा दूं क्या? चलो दिखाई देता हूं। चलो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से कर दो आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैकल्टेटिव पैरासाइट? फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन सा है? वो फाइटोप्थेरा है, अल्टरनेरिया है, पाइथियम है, एल्विगो है। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। एल्गी वैस्कुलर है, एंथोथेरास। चलो भाई, और रूबी सोणकर, विशाल, आदिति, साधना, सुषमा किरण, लक्ष्मी यादव, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। बहुत कम लोगों ने सेशन को लाइक किया है, अभी तक मैं देख पा रहा हूँ बहुत कम लोगों ने लाइक किया है। इसका आंसर क्या कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे? ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आप लोग? बताइए फटाफट। वंदना ने बी दिया है, निकिता ने डी दिया है। अच्छा, राधे कृष्णा ने डी दिया है, मालती विश ने बी दिया है, संगीता ने एल्विगो दिया है। सर हिंदी बताओ, ये लिखा तो है हिंदी। फैकल्टेटिव परजीवी का मतलब ये होता है ऐच्छिक परजीवी, जब मर्जी आएगी तब रहेंगे, जब नहीं आएगी तो नहीं रहेंगे। अफसोस मुझे कि अंतिम सवाल का आंसर ना कर पाए। एक लोगों ने सही किया अभी तक, अभी नाम नहीं बताऊंगा। एक लोगों ने सही किया अभी तक, अंतिम सवाल का आंसर ना कर पाए, अफसोस मुझे। 2 लोगों ने सही किया, 2 लोगों ने सही किया, अफसोस मुझे कि अंतिम सवाल का आंसर नहीं कर पाए। मेहर, हाँ 3 लोगों ने सही किया, 3 लोगों ने सही किया अभी तक। साइंस बायोलॉजी नहीं, हाँ 4 लोगों ने सही किया, 5 लोगों ने सही किया। चलो सबसे पहले आंसर दिया था राधा वर्मा ने, राधा वर्मा के बाद दिया आयुष्मान चौधरी ने, उसके बाद दिया है सुषमा किरण सिंह ने, उसके बाद दिया है निकिता नहीं रुचि पटेल ने, उसके बाद निकिता ने दिया, उसके बाद अनुराधा ने दिया, फिर सबने दिया, फिर तो सबने दिया। चलो बिल्कुल आपने का आंसर क्या होगा? पाइथियम। पाइथियम फैकल्टेटिव कह रहा है, कैसा है? पैरासाइट है। तो कैसे थे आज के प्रश्न, कैसा था आज का सेशन? एक बार जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में। सेशन के बाद, सेशन जब एंड हो जाए तो चैट सेक्शन में जाके इतना कमेंट्स भर दिया करो, आप लोग लिख दिया करो, जिससे जो आने वाले बच्चे हैं भविष्य में, जो एक बार देखेंगे इस सेशन को, वो देखेंगे अरे वाह क्या प्रश्न थे इस सेशन में। वो सारे के सारे कमेंट सेक्शन जाकर बच्चे जरूर पढ़ते हैं, उनमें क्या फीडबैक था इस सेशन का। मैं चाहूंगा कि लाइव कमेंट्स के साथ साथ आप लोग उन कमेंट बॉक्स में जाकर, जो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स होते हैं, उनमें जरूर इसका फीडबैक करिएगा कि कैसे प्रश्न थे, क्या सच में आप लोगों को मजा आया। अगर मजा आता है बायोलॉजी पढ़ने में तो रोज शाम जुड़िए 7 बजे राजीव सर के साथ, राजीव एकेडमी पर। बायोलॉजी एजुकेटर धुआंधार तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस और एकदम से पोस्टमार्टम कर देते हैं सारे सवालों का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं जो कहीं के एग्जाम ओरिएंटेड है आपके लिए बहुत ज्यादा। मैंने कहा जब आप लोग
इन सब सवालों के आंसर करते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी सही दिशा में है और आपका मार्क सही है। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। सभी लोगों को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जिन लोगों ने अभी तक अपना एडमिशन नहीं कराया, राजीव एकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर एडमिशन लेकर और धुआंधार तरीके से क्लासेस को स्टार्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सभी को भरपूर आशीर्वाद।